Hello everybody. Today we are going to discuss the condition of the workers and slaves in the early Roman Empire. आज के इस वीडियो में हम रोमन एम्पायर में स्लेव्स की एंड वर्कर की कंडीशन क्या थी उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए वहां पे क्या था, जो आपका रोमन एम्पायर है आपने देखा था मेडिटेरियन सी के दोनों साइड में फैला हुआ है ना। तो मेडिटेरियन सी के आसपास का जो एरिया है वहां पर स्लेवरी बहुत अधिक होती थी। 4th सेंचुरी में जब क्रिश्चियनिटी को वहां पर स्टेट रिलीजन बनाया गया तब भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रोमन एम्पायर में सारा काम स्लेव्स के द्वारा किया जाता था या नहीं किया जाता था? तो सारा काम स्लेव्स के द्वारा नहीं किया जाता था। अगर हम बात करें इटली की तो वहां पर क्या था, 75 लाख पॉपुलेशन थी। इटली में 75 लाख पॉपुलेशन थी और उसमें 30 लाख जो थे वो क्या थे, स्लेव्स थे। तो इससे एक आइडिया लग सकता है कि स्लेव्स उस टाइम पर कितने अधिक होते थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती थी। आपने स्टडी किया था 1st सेंचुरी में एंड 2nd सेंचुरी में कोई भी वॉर नहीं हुआ था और उस टाइम पे क्या था, शांति थी, है ना। तो जब शांति होगी, लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा, स्लेव्स की संख्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लड़ाई होती थी तो कोई किंग दूसरी प्लेस पर अटैक करेगा, कोई किंग दूसरी प्लेस पर अटैक करेगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर लोगों को कैप्चर कर लेगा, फिर बाद में उनको स्लेव्स बना देगा। अब जब लड़ाई हो नहीं रही है तो क्या होगा, शांति है तो किंग दूसरी जगह पर अटैक नहीं करेगा और वहां पर लोगों को कैप्चर नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, स्लेव्स की संख्या जो थी वो कम हो जाएगी। तो स्लेव्स की संख्या इंक्रीज करने के लिए उन्हें कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो रोमन एम्पायर में लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया था, वो क्या था, स्लेव ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है कि जो एक मेल स्लेव है और दूसरा फीमेल स्लेव है, इनके बीच में ब्रीडिंग कराएंगे और इनसे संतान जो उत्पन्न होगी उन संतान से क्या होगा कि वो संतान स्लेव्स के तौर पर काम कर सकती हैं। इससे जनसंख्या इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, स्लेव्स की। सेकंड तरीका क्या था, लेकिन लोगों ने सोचा कि स्लेव्स की संख्या कम करनी है, स्लेव की जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या था, एक तो वो लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हायर वर्कर्स। स्लेव्स की जगह पर हम हायर वर्कर्स ला सकते हैं, या फिर पेड वर्कर्स। पेड वर्कर का मतलब क्या हो गया, ऐसे लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं, है ना। स्लेव्स में और पेड वर्कर्स में बहुत डिफरेंस होता था। पेड वर्कर में एंड स्लेव्स में क्या डिफरेंस है, स्लेव्स को रखना थोड़ा सा कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है, देखिए स्लेव को हमें पूरी साल रखना होता है और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूरी जिंदगी रखते थे, तो उन्हें डेली भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए एंड उनका खर्च भी होता था, है ना। इसके अलावा जो पेड वर्कर्स हैं, पेड वर्कर को सिर्फ हमको काम के पैसे देने हैं, उन्हें हमें रखना नहीं है, उन्हें सिर्फ काम के पैसे देने हैं, तो जी आपके चीपर होते थे। तो लोग बोलने लगे कि अब हम स्लेव्स को नहीं रखेंगे, अब हम पेड वर्कर्स रखेंगे। कहाँ पर, खेती में या फिर कारखाने के अंदर। अब हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर में स्लेव्स की एंड वर्कर की कंडीशन क्या होती थी। कंडीशंस ऑफ स्लेव्स एंड वर्कर्स। देखिए रोमन एम्पायर में जो स्लेव्स हैं, स्लेव्स के प्रति दो तरह का बिहेवियर होता था। कुछ लोग इनके प्रति सहानुभूति रखते थे, उनसे प्रेम करते थे, और कुछ लोग उनसे बहुत नफरत करते थे। तो उनका बिहेवियर भी उसी अनुसार होगा, ठीक है। कैसे, मान लीजिए जो लोग उनसे प्रेम करते हैं वो लोग क्या करेंगे, स्लेव्स को उन्होंने क्या किया, फ्री कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने स्लेव्स को फ्री कर दिया और उन्हें बोला गया फ्री स्लेव्स। फ्री स्लेव्स कौन थे, जिन्हें फ्री कर दिया गया था। कुछ जमींदार ऐसे लोग थे उन्होंने स्लेव्स को फ्री कर दिया था और हमने उनको बाद में बोला फ्री स्लेव्स। अब क्या है कि वो लोग बिल्कुल फ्री हैं, अपना काम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे उन्होंने क्या किया, अपना सारा बिजनेस, अपना सारा काम उन्होंने स्लेव्स को सौंप दिया। जो फ्री स्लेव हुए थे उनको अपना सारा काम सौंप दिया, अब वो उस काम को देख सकते हैं और मालिक जो है, मालिक कुछ भी नहीं करेगा, मालिक ने अपना काम सारा उनको दे दिया है, वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, स्लेव्स को मैनेजर बना दिया
और मैनेजर जो है वो अपना सारा काम देख सकता है, मालिक को कोई टेंशन नहीं है। यानी कि उन्होंने उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ उनको बड़ी पोस्ट दे दी है। अब मालिक को कोई टेंशन नहीं है, मालिक अपने पुत्र की तरह उनको रखता है और उन्हें मैनेजर बना दिया। अब सारा काम कौन देख रहा है? मैनेजर दिख रहा है, मालिक को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग उनसे नफरत करते थे उनका बिहेवियर उनके प्रति अच्छा नहीं होता था, है ना। वो लोग क्या करते थे, उनको हाथ पैरों में जंजीर बांध के रखते थे, ठीक है। जो लोग स्लेव्स के प्रति नफरत करते हैं वो लोग क्या करते थे, उन्होंने कारखाने के अंदर वर्कर्स को बहुत ही कठोर नियंत्रण में रखा था, कंट्रोल में रखा था। कैसे? मान लीजिए वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स कारखाने के बाहर नहीं जा सकता था, फैक्ट्री के बाहर उसको जाने की परमिशन नहीं थी। अगर फैक्ट्री के बाहर वो जाता है, कारखाने के बाहर वो जाता है तो उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। उसे सिर पे और उसके जो चेहरा होता है उसके ऊपर उसे एक जालीनुमा नेट पहनना होता था, जो उसकी पहचान होती थी कि ये वर्कर है। इसके अलावा क्या होता था वहां पर, उन लोगों ने वर्कर्स के चेहरे पर या फिर हाथ पर निशान भी लगाए थे, जिन्हें हम कहते हैं मार्क। निशान क्यों लगाए थे? क्योंकि उनसे पहचान होती है कि ये एक स्लेव है। अगर वो कोई पर्सन जिसके ऊपर निशान लगा हुआ है कहीं दूसरी जगह जाता है, मान लीजिए पर्सन है स्लेव और उसके ऊपर निशान लगा हुआ है चेहरे पर या इसके हाथ पर, और जो यहाँ से भाग गया दूसरी जगह पहुंच गया, तो इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्यों? इसके ऊपर क्या लगा हुआ? निशान लगा हुआ है और वो इसकी क्या पहचान है कि ये स्लेव है। कुछ मालिक ऐसे थे जिन्होंने स्लेव्स के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसे हम कहते हैं डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मालिक लोगों से क्या लिया था? डेब्ट लिया था, कर्जा लिया था। अब उनके बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब जो मालिक लोग जो हैं वो एक दावा कर सकते हैं कि ये वर्कर मेरे लिए काम करेगा। क्यों? इसने मेरे से क्या लिया है? इसने मेरे से कर्जा लिया है। तो अब वो उसके ऊपर अपना हक जमा सकता था कि ये मेरे लिए काम करेगा। एम्प्लॉयर क्या करते थे? एम्प्लॉयर वो लोग होते हैं जो किसी को काम पे लगाते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते थे? स्लेव्स पर कीन सुपरविजन करते थे। कीन सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब होता है निरीक्षण करना, किसी पर नजर रखना। और कीन का मतलब क्या? लगातार नजर रखना, कंटिन्यूअस नजर रखना, ठीक है। तो सुपरविजन कैसे किया जाता है? उनके ऊपर लगातार नजर रखी जाती है। अब किसी वर्कर पर हमें नजर रखनी है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था? इसके लिए उन्होंने स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनाए थे, स्मॉल ग्रुप बनाए थे और एक ग्रुप के अंदर 10 वर्कर्स होते थे, यानी कि कम वर्कर्स होते थे। तो इससे क्या होगा? जब वर्कर कम होंगे तो हम हर वर्कर के ऊपर इजीली नजर रख सकते हैं कौन सा वर्कर काम कर रहा है और कौन सा वर्कर काम नहीं कर रहा है। रोमन एम्पायर में जो पुअर फैमिली होती थी उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डेब्ट बॉन्डेज को स्वीकार कर लिया था। इसको हम बोल सकते हैं ऋण बद्धता। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने डेब्ट स्वीकार कर लिया है। जो लोग उनको डेब्ट देते थे, जो उन्हें कर्जा देते थे, उन्होंने कर्जा स्वीकार कर लिया है। क्यों कर लिया? क्योंकि उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। तो उन्होंने देखा कर्जे से हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। तो डेब्ट जो है उनकी लाइफ सर्वाइव करने का एक जरिया बन गया था, जिससे वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते थे। उसके बाद क्या होता है? गांव के जो पीपल होते हैं उन्होंने अपने बच्चों को बेच दिया था 25 ईयर्स के लिए। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको उन्होंने बेच दिया है। अब वो लोग 25 ईयर्स तक उनके लिए काम करेंगे और इस तरह से वो लोग एक बॉन्डेड लेबर बन जाते हैं। बॉन्डेड लेबर। अब उनके पास में क्या है? एक बॉन्ड है, एक एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट कितने साल का है? 25 ईयर्स का है। एक एग्रीमेंट किया उन्होंने कितने साल का? 25 ईयर्स का। और 25 ईयर्स तक वो लोग उनके लिए काम करेंगे। तो इनसे क्या होगा? इनसे उनकी फैमिली सर्वाइव कर सकती थी। विलेज में डेब्टनेस बहुत अधिक होती थी और इसे हम एक एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं। एक बार क्या होता है, गांव में रिवोल्ट हुआ तो गांव के लोगों ने जो बॉन्ड होते थे उन बॉन्ड को नष्ट कर दिया, है ना, जिससे उनको काम ना करना पड़े। आपने यहाँ देखा कि स्लेव्स के प्रति और जो वर्कर्स थे उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो क्या होता था, कभी कभी जो लोग एक रिवोल्ट भी करते थे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि स्लेव्स ने क्या किया, एक राजा की हत्या कर दी, राजा का मर्डर कर दिया। उस राजा का नाम क्या था? लूसियस पेडानियस सिकुंडस, जो उस राजा का नाम है। और इसकी हत्या कर दी स्लेव्स ने।
तो क्या हुआ, जब इसकी हत्या कर दी तो किसी एक स्लेव ने की होगी या 2 स्लेव ने की होगी, लेकिन बाद में सब स्लेव्स को वहां पर फांसी दी जाती है। तो क्या होता है कि गांव के लोग जो थे वो रिवोल्ट कर देते हैं और कहते हैं कि जिसने हत्या की उसको आप फांसी लगाइए, सबको क्यों लगा रहे हो, है ना। लेकिन जो राजा के लोग थे वो मानते नहीं है, सबको फांसी लगाने की बात कहते हैं। तो गांव के लोग क्या करते हैं, अपने घर से मसाल लेके चले आते हैं, मसाल जिसमें आग लगी होती है ना। तो क्या करते हैं कि वो लोग उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि रोमन एम्पायर में स्लेव्स की एंड वर्कर कंडीशन क्या होती थी और वर्कर्स पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता था। जब हमने इसको स्टडी किया तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर में जो लोग थे वो वर्कर या फिर लेबर बोल सकते हैं इसको, मैनेजमेंट पर बहुत अधिक ध्यान देते थे। कैसे, आपने देखा था कि उन्होंने अपने खेतों में वर्कर लगाए थे और उन्होंने स्लेव्स कम कर दिए थे, उनके ऊपर नजर रखते थे। तो ये सब क्या है, लेबर मैनेजमेंट है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।